एक शहर में एक मोची रहता था जिसका नाम था दीनू। वह अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वह जूते बनाने और बेचने का काम किया करता था। जूते बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। वह अपने काम में निपुण था और मेहनती भी था। इसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि जब उसके बनाए जूते बिकने कम हो गए। जो बिकते वो भी बहुत कम दाम पर। उचित दाम ना मिल पाने के कारण उसका धंधा मंदा चलने लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई। नतीजा यह हुआ कि उसकी जमा पूंजी समाप्त होने लगी। स्थिति ये आ गई कि घर चलाने के लिए उसे पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े, घर का सामान बेचना पड़ा। यह बुरा दौर उसकी चिंता का कारण बन गया। दीनू हर समय चिंता में डूबा रहता। उसे चिंतित देख उसकी पत्नी हमेशा ढांढस बंधाती। देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, उस पर भरोसा रखिए, यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। पत्नी की बात पर दीनू मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में घुलता रहता। उसकी दुकान में जूते बनाने का सामान भी खत्म हो चला था। तैयार जूतों में बस एक जोड़ी जूते बचे थे, जिसे खरीदने दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। एक दिन दीनू अपने बनाए आखिरी जूते बेचने बाजार चला गया। जूते बिक गए। जो पैसे मिले उससे उसने घर की जरूरत का कुछ सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने कुछ पैसे देकर उसकी मदद की और घर चला आया। शाम को जब दीनू अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहाँ चमड़े का बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। उस टुकड़े से सिर्फ एक जूता बन सकता था। उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा तो काट लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण जूते नहीं बना पाया। अगले दिन जूते बनाने की सोच वे घर आकर सो गया। अगली सुबह दीनू जब अपनी दुकान पर गया तो चकित रह गया। जहाँ वे चमड़ा काट कर रख गया था वहाँ बहुत ही सुंदर जूते रखे हुए थे। इतने सुंदर जूते उसने कभी देखे ही नहीं थे। उन्हें बेचने जब वे बाजार गया तो उसे उसके बहुत अच्छे दाम मिले। वापसी में घर के लिए कुछ सामान के साथ ही उसने जूते बनाने का सामान भी खरीदा। कुछ पैसे उसने जरूरतमंदों को दान में भी दिए। उस रात उसने 2 जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा। अगली सुबह दुकान में उसे 2 जोड़ी सुंदर जूते मिले। वह हैरान था। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसका ही आशीर्वाद है कि कोई नेक दिल इंसान हमारी मदद कर रहा है। दीनू के चमड़े काट कर छोड़ने और फिर अगले दिन बने बनाए जूते मिलने का सिलसिला जारी रहा। 1 से 2, 2 से 3 और फिर रोज उसे कई जोड़ी जूते मिलने लगे। वे जूते ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। बाजार में उसका नाम हो गया और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अच्छे दाम में जूते बिकने से दीनू ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। दीनू और उसकी पत्नी सदा मन ही मन उन नेक दिल लोगों का धन्यवाद करते थे जो रोज रात उनकी दुकान पर आकर जूते बना जाते थे। एक दिन दीनू की पत्नी बोली, इतने समय से कोई हमारी इतनी मदद कर रहा है और हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। क्यों ना आज रात को जाकर हम दुकान की रखवाली करें और देखें कि कौन रोज हमारी मदद के लिए आता है। दीनू को पत्नी की बात जच गई। उस रात दोनों सोए नहीं, बल्कि दुकान में जाकर छुप गए। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि खिड़की के रास्ते 3 बौने दुकान के भीतर आए और
गीत गुनगुनाते हुए कटे हुए चमड़े से जूते बनाने लगे। दीनू और उसकी पत्नी उन्हें छुपकर देखते रहे। रात भर मेहनत कर जूते बनाने के बाद तीनों बौने खिड़की के रास्ते ही वापस चले गए। उनके जाने के बाद दीनू और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे। दीनू की पत्नी बोली, उन 3 बौनों ने हमारी बहुत मदद की है। हमें उन्हें उपहार देकर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। दीनू ने पूछा, तुम ही बताओ, हमें उन्हें उपहार में क्या देना चाहिए? उसकी पत्नी बोली, तुमने ध्यान दिया, उनके कपड़े और जूते पुराने हो चुके थे। मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना। दीनू मान गया। बाजार से सामान लाकर वे बौनों के लिए कपड़े और जूते बनाने लगे। कुछ दिनों में कपड़े और जूते तैयार हो गए। कपड़े बहुत ही सुंदर बने थे और जूते शानदार थे। उस रात चमड़े के स्थान पर उन्होंने बौनों के लिए तैयार किए कपड़े और जूते रख दिए। रात को जब तीनों बौने दुकान के अंदर आए तो चमड़े के स्थान पर अपने नाप के कपड़े और जूते देखकर बहुत खुश हुए। कपड़े और जूते पहनकर वे नाचने गाने लगे। उन्हें नाचता गाता देख दीनू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि बौनों को उनका उपहार पसंद आ गया है। उस रात के बाद कुछ दिन तक दीनू ने देखा कि उसके काटे गए चमड़े दुकान में जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। बौनों ने वहां आना बंद कर दिया था। दीनू समझ गया कि बौने अब कभी नहीं आएंगे। बौनों को दीनू की जितनी मदद करनी थी वे कर चुके थे। अब दीनू ने अपनी मेहनत से जूते बनाने का निश्चय किया। इतने दिनों में उसे ग्राहकों के पसंद नापसंद का अंदाजा लग चुका था और हुनर की उसमें कोई कमी नहीं थी। मेहनत से वे जूते बनाने की अपनी कला को और निखारने लगा। अब उसके बनाए जूते भी बौनों द्वारा बनाए गए जूतों जैसे सुंदर थे। ग्राहकों को उसके बनाए जूते भी पसंद आने लगे। वे उसकी दुकान में आते रहे और उसके दुकान सबसे सुंदर जूतों वाली दुकान के रूप में शहर भर में मशहूर हो गई। और इस तरह दीनू और उसकी पत्नी अब सुख से रहने लगे। धन्यवाद। एक बार एक व्यक्ति ने राजा वीरभद्र के दरबार में उनसे पूछा, राजन, मनुष्य के जीवन में भक्ति और सेवा में किसका महत्व ज्यादा है? उस समय वे उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वे इस बारे में लगातार सोचते रहे। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकले, लेकिन उन्होंने किसी को साथ में नहीं लिया। घने जंगल में वे रास्ता भटक गए। शाम हो गई। प्यास से उनका बुरा हाल हो गया था। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। वह किसी संत की कुटिया थी। राजा किसी तरह कुटिया तक पहुँचे और पानी पानी कहते हुए मूर्छित हो गए। कुटिया में संत समाधि में लीन थे। राजा के शब्द संत के कानों में गए। पानी पानी की पुकार सुनने से संत की समाधि भंग हो गई। वे अपना आसन छोड़ राजा के पास गए और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर राजा की चेतना लौट आई। राजा को जब पता चला कि संत समाधिस्थ थे तो उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरी वजह से आपके ध्यान में खलल पड़ा। मैं दोषी हूँ, मुझे प्रायश्चित करना होगा। संत ने कहा, राजन, आप दोषी नहीं हैं, इसलिए प्रायश्चित करने का प्रश्न ही नहीं है। प्यास पानी मांगती है और प्यास बुझाने वाला पानी देता है। आपने अपना कर्म किया है और मैंने अपना। यदि आप पानी की पुकार नहीं करते तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाता, और यदि मैं समाधि छोड़कर आपको पानी नहीं पिलाता तब भी आपका जीवन खतरे में पड़ता। आपको पानी पिलाकर जो संतुष्टि मिल रही है
वे कभी समाधि की अवस्था में भी नहीं मिलती। भक्ति और सेवा दोनों ही मोक्ष के रास्ते हैं, लेकिन यदि आप आज प्यासे रह जाते तो मेरी अब तक की सारी साधना व्यर्थ हो जाती। राजा को उत्तर मिल गया कि सेवा का महत्व भक्ति से अधिक है।